ओम शांति। आज बाबा की 13 अक्टूबर की मुरली है। शिव बाबा आज हम बच्चों को अपना पोता मेल रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे रोज अपने आप में चेक करो कि कहाँ तक हम आत्मा के दैवी संस्कार बनते जा रहे हैं, जिन्हें आसुरी संस्कार कहा जाए, जैसे गुस्सा करना या किसी को तंग करना, जोर से बोलना, किसी की चीज उठा लेना। बाबा कहे अपने आप को चेक करना है कि कहीं अभी तक भी हमारे में ये संस्कार रहे हुए तो नहीं है। जितना जितना हमें उन्नति की ओर जाना है, तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तो ये जो पुराने रावण के संस्कार हैं, इन्हों को हमें चेंज करना है। चेक एंड चेंज। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे चेक करो कितना मुझे सारे दिन में फायदा हुआ और कितना मुझे नुकसान हुआ। तो जैसे व्यापारी अपना हिसाब टैली करते हैं, ऐसे बाबा आज भी हमें हमारे कर्मों का हिसाब टैली करना सिखा रहे हैं। बाबा जानते हैं कि बच्चे परफेक्ट बन जाएं, बच्चे संपूर्ण बन जाएं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ले। तो बाबा कहे बच्चे कर्मातीत अवस्था बनाने में तो समय लग जाएगा, और जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था बन गई तो फिर वो प्योर आत्मा, वो पवित्र शुद्ध परफेक्ट आत्मा इस इम्परफेक्ट दुनिया में अथवा इम्परफेक्ट शरीर में रह भी नहीं सकेगी। बाबा तो कहे बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर तो आपके लिए नई सतयुगी काया चाहिए। तो परफेक्ट बनने में, कर्मातीत बनने में तो समय लगेगा, लेकिन उसके और हमें पुरुषार्थ तो जरूर करना है। रोज रोज हमारी प्रोग्रेस हमें मॉनिटर करना है। इसी से हम ज्ञान में तीव्र आगे जा सकते हैं। साथ साथ बाबा कहे कि आत्म अभिमानी बनना, देही अभिमानी बनना, ये भी एक फंडामेंटल डेली का पुरुषार्थ है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ इतना गहरा संबंध है कि कहाँ शरीर और आत्मा का जो डिस्टिंक्शन है वो भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है, ये हमें पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए बाबा सिखाते हैं कि बच्चे आपको आत्म अभिमानी बनने की भी प्रैक्टिस जरूर करनी है। बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सम्मुख मुरली सुनते हैं। हम जानते हैं दिखाई तो ब्रह्मा बाबा का शरीर देते हैं जब बाबा मुरली सुनाए। अब कई बच्चों की दिल होती है कि हम शिव बाबा को भी देख लें, निराकार बाबा नजर आए। इसके लिए बाबा समझाते हैं बच्चे, साक्षात्कार से वास्तव में कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये तो उस पल का एक आनंद है कि हमने ऐसे साक्षात्कार किया, पर उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसीलिए बाबा कहे बच्चे, शिव बाबा जो आपको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान के द्वारा जो आत्मा को संवार रहे हैं, वो ज्योति हैं, वो शक्ति हैं, वो ऊर्जा है, वो सुप्रीम है। इन स्थूल नेत्रों से हम उस सुप्रीम परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, महसूस जरूर कर सकते हैं। बुद्धि रूपी नेत्र उनको पहचान सकती है। वही एक परमात्मा है जो हमें कहते हैं कि मैं आपको फिर से प्योर बनाऊंगा, परफेक्ट बनाऊंगा। आज आप जैसे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से अपनी ओरिजिनल पोटेंशियल की ओर लेकर जाऊंगा, उसके लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो बाबा कहे, बाबा माना शिव बाबा जब इतना लगन से, उम्मीद से, विश्वास से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी ये रूहानी पढ़ाई बहुत उमंग उत्साह से करनी चाहिए। बहुत नशा होना चाहिए, खुमारी होनी चाहिए। हमारा टीचर स्वयं भगवान है, और जब ऐसे भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई के प्रति मेरा कितना अटेंशन होना चाहिए।
और उसमें भी बाबा आज मधुबन भूमि की महिमा बता रहे हैं कि वहाँ वाइब्रेशंस पवित्र हैं, प्योर हैं, शक्तिशाली हैं। बाबा भी मधुबन में ही मुरली सुनाते हैं। अन्य स्थानों पर साकार में भी बाबा थे, तो मुरली तो बाबा मधुबन में ही चलाते थे। तो ऐसे स्टूडेंट लाइफ का फखुर रखते हुए हमें अपने जो एक लक्ष्य है हमारे जीवन का, देवी देवता बनना, उस लक्ष्य के ओर चलते रहना है। हाँ, ब्रह्मा बाबा का रिस्पेक्ट जरूर रखना है। बाबा कहे जब चित्रों का भी इतना रिस्पेक्ट रखा जाता है तो चैतन्य का कितना ना रिस्पेक्ट होना चाहिए। भले याद तो हम आत्माएं केवल और केवल शिव बाबा को करती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट जरूर है। बाकी तो बाबा कहे सभी से मोह निकाल करके एक शिव बाबा की याद में रहने की हमें प्रैक्टिस डालनी है। इसी में माया की चैलेंजेस भी आती हैं। हम बैठेंगे शिव बाबा को याद करें, फिर बुद्धि और बातों में जाएंगी। पर बाबा कहे इस प्रैक्टिस को करते करते आखिर फिर एक बाबा दूसरा न कोई, ये स्टेज को हमें प्राप्त करना है। साथ साथ बाबा बताते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए केवल 2 शब्द याद रखो, फॉलो फादर। जो ब्रह्मा बाबा ने किया और जो शिव बाबा ने कहा उसको मुझे फॉलो करना है। बाबा कहे कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं, और जहाँ फॉलो करना है, दूसरे शब्दों में कहे कॉपी करना है, वहां फिर अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। फिर बाबा कहे बच्चे इसमें समय भी जाता है, इसमें शक्ति भी जाती है। तो समय ज्यादा हो गया, शक्ति ज्यादा यूज हो गई, इससे तो आसान है कि हमें जहाँ फॉलो करना है तो वहां अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। सफलता निश्चित है और समय और शक्ति का खर्च कम है, इसी से तीव्र पुरुषार्थ की मंजिल पर पहुंचते हैं। साथ साथ 2 ऐसे गुण हैं जो जीवन में बहुत सुख देते हैं, और वो हैं सच्चाई और सफाई। कि सच्चाई और सफाई को अपने जीवन में लाने के लिए सरलता का गुण अपनाओ। हर बात में सरल, इजी। जैसे ड्रामा मोल्ड करना चाहें, जैसे बाबा मुझे मोल्ड करना चाहें, ड्रामा की सीन्स के अनुसार, बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स के अनुसार सरल बन करके अपने आप को मोल्ड करते चलते जाएं, तो बाबा कहे बच्चे सच्चाई और सफाई आपका नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो ऐसी आज की बाबा की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरे कर्म करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। हमें इस समय बहुत ध्यान देना है। पापों को बढ़ाना नहीं है, पापों को तो दग्ध करना है, और इस समय पुण्य का खाता ही केवल बढ़ाना है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोतामेल रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। अपने आप अपना चार्ट रखना। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोतामेल निकालने की आदत होती है, वो यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट लॉस पर नजर रखते हैं। बाबा कहे वो संस्कार अपने पुरुषार्थ में भी जब प्रॉफिट लॉस पर नजर रखने के संस्कार को यहाँ अप्लाई किया तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। गीत है आज की मुरली में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं इस जीवन में।
ओम शांति। रूहानी पार्टधारी बच्चों प्रति बाबा समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पार्ट बजा रही है इस बेहद के नाटक में। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन सा पार्ट चल रहा है इस समय? पुरुषार्थ करने का पार्ट। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कौन सा मुखड़ा देखना? शरीर का मुखड़ा वो तो आईने में देख लेते हैं। बाबा कहे, बुद्धि रूपी नेत्र से अंतर मन में आत्मा अपनी अवस्था को देखें कि कहाँ तक मुझ में दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई भी विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। शायद वैसे ना करे, पर छोटी सी कोई चीज देखी और उसको उठा लिया, तो बाबा कहे चेक करना है, महीन रीति से भी चेक करना है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे ना, फिर ऊंचा दर्जा पा नहीं सकेंगे। तो ऐसी आदतों को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। ये भी एक प्रैक्टिस है, एक चैलेंज है। बाबा सिखाते हैं, बच्चे देवताएं कभी भी किसी पर भी गुस्सा नहीं करते हैं। हमें अपने आप को अपने संयम में रखना सीखना है। कोई भी बात कहनी भी पड़े तो बहुत रॉयल्टी से, मर्यादा से, शुभ भाव से, स्नेह के भाव से कहनी है, ना कि क्रोध के भाव से। ऐसा भी नहीं कि कहना नहीं है, लेकिन कहना है अपनी रॉयल्टी से, अपनी डिग्निटी से, अपने स्वमान से। सामने वाली आत्मा के प्रति भी सम्मान की भावना रखते हुए। यही तो लाइफ स्किल्स हैं जो मुरली के द्वारा हम सीखते हैं। तो गुस्सा करना वो तो बहुत ही वीक संस्कार है। हमें तो पावरफुल सोल बनना है। तो इसीलिए बाबा सिखाते हैं, माया के अवगुण काम करते हैं। हाथ उठाना, तंग करना, बुरे कर्म करना, ये सब पाप हैं। तुम बच्चों को बहुत शुद्ध रहना चाहिए, इन सूक्ष्म पापों से भी बिल्कुल अलिप्त। बाबा, मेरा तो आप एक ही, दूसरा न कोई, ये प्रतिज्ञा तुम बाबा से करते आए हो। तो भगवान के हैं तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए? एक है, कोई देखे कर्म और वो कर्मों में ताकत ना हो तो कोई कहे आखिर ये किसका बच्चा है। और कोई किसी के कर्मों में शालीनता देखे और कहे कि इतने नेक कर्म करने वाला ये किसका बच्चा है। तो हमें अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की पहचान करानी है। ऐसे नेक कर्म हमें करने हैं, क्योंकि हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। ऐसा बाबा श्रेष्ठाचारी तुम्हें बनाते हैं। वो हैं सबसे ऊंचते ऊंच, और सब मनुष्य पार्टधारी हैं, तो पार्ट में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, पशु आदि भी सब वहां श्रेष्ठ हैं। वहां माया रावण ही नहीं है, तो कोई ऐसे तमोगुणी पशु होते नहीं हैं। वहां पर विकार का भी नाम नहीं है। वहां है ही योग बल की रचना। बाबा कहते हैं, तुम्हें देवता बनना है तो अपनी पूरी जांच करो। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। ये सेल्फ चेकिंग, ये एक मेहनत है, ये सेल्फ एफर्ट है। तो बाबा कहे, इसके बिना कोई ऐसा ऊंच पद मिल ना सके। जैसे तुम आत्मा बिंदी हो, वैसे बाबा भी बिंदी हैं। इसमें कोई मूंझने की दरकार नहीं है। कोई कहते हैं, हम देखे ना,
एक बार तो बाबा साक्षात्कार में दिखाई देना, दिल के अंदर ऐसी आस रहती है। पर बाबा कहते हैं देखने से कुछ भी फायदा नहीं है। ये केवल उस एक पल का मोमेंटरी आनंद होगा कि हमने बुद्धि से देखा, साक्षात्कार किया, बाकी इसमें कोई फायदा नहीं है। अभी यथार्थ रीति मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। मैं सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। तो बाबा समझाते तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले तुम आत्मा सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी बाबा हमको फिर रोज रोज पढ़ा करके ऊंचा बनाते हैं। मूल बात अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई भी विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं ना। तो इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जा सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस में लॉस प्रॉफिट चेक करने के संस्कार यहाँ भी मदद कर सकते हैं। इस कमाई में अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा, तो लॉस में चला जाएगा। इसीलिए देही अभिमानी पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुटुंब परिवार की संभाल भी करनी होती है। तुम्हें पतियों का पति परमात्मा मिला है तो उनको ही याद करना है और सबको भूल जाना है। दोनों काम बाबा एक साथ देते। एक और कुटुंब परिवार की संभाल करना, दूसरा किसी में भी मोह न रखते हुए एक परमात्मा को याद करना। बाबा तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे ना। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। यहाँ मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, मर्क्यूरी, ऐसे याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाबा को याद करें, फिर भी और ख्याल आ जाते हैं। तो इसमें ही तुम्हारी रेस है, कहाँ तक हम बुद्धि को बिल्कुल फोकस रख सकते हैं और सचमुच भगवान के प्यार में खो सकते हैं, प्यार के सागर में बिल्कुल डूब सकते हैं। ये टेस्ट होती है कि जब उसमें है तो और कोई बात मेरे मन बुद्धि को अपनी ओर खींच ही नहीं सकती है। तो बाबा कहे इसमें तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर ये शरीर ही ना रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर तो उनको सतयुगी शरीर चाहिए। अभी तुम बच्चों को बाबा को ही याद करना है, अपने को देखना है। हमसे कोई बुरा कर्म तो नहीं होता है। ये पोता मेल जरूर रखना है। बाबा के पास जो नॉलेज है वो बाबा दे रहे हैं। तुम ड्रामा अनुसार पढ़ते हो। भगवान पढ़ाते हैं और बच्चे ड्रामा अनुसार पढ़ते हैं। जानते हैं बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी राजयोग सिखाया था। तुम औरों को समझाते हो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे। फिर तो सीढ़ी नीचे उतरे हैं। अभी फिर बाबा ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। इसका नाम है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता या बॉम्बे में थोड़ी बाबा मुरली चलाते हैं। मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाबा के पास आना होगा रिफ्रेश होने। भले सेंटर्स पर मुरली सुनना, अपने स्थान पर मुरली सुनना, पर मधुबन में मुरली सुनना उसका महत्व कई गुना ज्यादा है। उस भूमि के वाइब्रेशंस, उस स्थान की जो प्योरिटी है,
वो आत्मा को ज्ञान की ओर जुड़ने में बहुत मदद देती हैं। बहुत फर्क रहता है, सम्मुख सुनने में तुम फील करते हो, बहुत फर्क रहता, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। आगे चलकर बहुत पार्ट देख रहे हैं। बाबा पहले पहले ही सब सुना दे, फिर तो टेस्ट ही निकल जाए। हाँ, इसीलिए कल जो होगा वो अच्छा होगा, ये विश्वास रखना है। बाकी क्या होगा एग्जैक्टली वो कल देखेंगे। मीन्स हर प्रेजेंट मोमेंट को रिवील होने देंगे। बाबा एडवांस में बता दे तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह बताओ कि बाबा को याद करो और पवित्र बनो। सेवा में इतना पैगाम तो देना ही है। पवित्रता में ही कई फेल होते हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाबा के सम्मुख बैठे हैं। भगवान से नैन मुलाकात, भगवान से रूबरू होना, कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही हैं। तो देहधारियों से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। ये मना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। इनका भी रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। याद एक को करना, पर रिगार्ड बड़ों का जरूर रखना है। जब चित्रों का ही इतना रिगार्ड रखते हैं तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो पढ़ा पढ़ा कर भगवान हमें अपने जैसा बना रहे हैं। वरदान है आज की मुरली का, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने या लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अभूल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी। क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प की जाल में फंस जाते हो। फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो फादर करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो इसीलिए बाबा कहे मुश्किल जो है उसको आसान बनाओ फॉलो फादर करने से। और ही अपने आप में समय शक्ति ज्यादा यूज करना, मुश्किल क्रिएट करना, ऐसा नहीं करना। इसीलिए अपनी बुद्धि को हर समय यूज नहीं करना होता। जहां बाबा ने राह बताई है वहां फॉलो फादर करना, यही है आगे बढ़ना, तीव्र पुरुषार्थ करना। स्लोगन है, सफाई सच्चाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। ओम शांति।